देखिए, खास खबर देश दुनिया समाज से जुड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें अच्छी दुनिया न्यूज़ चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। विवेक जी सपकाल इनके स्मृति सिद्धार्थ आज आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर पेशेंट भी आया है। इस शिविर के बारे में आप क्या बताएंगे? डॉक्टर मंजूषा सपकाल, उनका मैं बड़ा भाई हूँ। उस हिसाब से वो हमारे बेटे लगते थे। तो एक उनके इस स्मृति दिवस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि विवेक सपकाल बहुत प्रोग्रेसिव विचार के थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन, एजुकेशन में जो दकियानुसी आ रही है, एक कुछ अंधश्रद्धाएँ एजुकेशन के माध्यम से समाज में डालने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ में उन्होंने बहुत पब्लिकेशंस किए, रमेश जी बीजेकर इनके साथ में। और अभी वो ये 2 साल में एजुकेशन के तरफ, एजुकेशन की जो पॉलिसी होनी चाहिए, इसके लिए वो कार्यरत है। और वैसे वो बहुत ही एक्टिव, बहुत ही इसको क्या कहेंगे आप, एक टाइम मैनेजमेंट था उनका। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़ोरदार था, इसलिए वो बहुत से काम कर पाए। बहुजन संघर्ष समिति के भी वो अच्छे क्या कहेंगे उनको, कार्यकर्ता थे, हितचिंतक थे। और अंधश्रद्धा निर्मूलन में भी उन्होंने काम किया। और इस तरह का जो एक काम है, जैसे उनके नाम से आज ये जो शिविर रखा गया है, आरोग्य शिविर रखा गया है, तो ऐसे कामों में भी उनकी रुचि थी। और वो उनकी जो सर्विस हुई उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ईमानदारी से, डिवोशन से काम किया। और बहुत ही उनका स्वभाव ऐसा कौटुंबिक स्वभाव जिसको बोलते हैं, एक फैमिली माइंडेड उनका ये था। पूरे फैमिली को, आसपास के उनके भी जो भी रिलेटिव्स है उनके साथ में वो उनका एक नेटवर्क, एक नेक्सस बनाए रखने का काम वो करते थे। सभी से कांटेक्ट करते थे, उनकी खुशहाली पूछते थे। इस तरह उनका एक स्वभाव था। आज के शिविर में किस तरीके के रोग निदानों का उपाय किया गया और कितने जनों के आने की संभावना, लाभ लेने का लक्ष्य रखा गया है? मैं हरीश देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का महामंत्री हूँ। विवेक सपकाल से हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है, मेरे अच्छे दोस्त थे। और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सहभागिता रही है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के विचार और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का मानना जो है, समाज में आम बहुजन समाज को पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए, पढ़ने लिखना चाहिए, इस प्रकार के उनके विचार थे। और जो रूढ़िवादिता विचार थे उनके खिलाफ थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन यानी इस विषय को लेकर समाज में वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार प्रचार करना, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये शिविर का जो आयोजन किया है, आज के दिन ही उनका देहांत हुआ था। वैसे परंपरा के अनुसार आज श्राद्ध होता है, लेकिन उनकी श्रीमती जी है मंजूषा सपकाल, और जैसे हमारे साथी दिलीप सराटकर इन्होंने बताया, तो पुरोगामी विचार के थे, वैज्ञानिक विचार के थे। इसलिए उनके विचार के आदर करते हुए यह रोग निदान शिविर लगाया हुआ है। यहाँ पर रोग निदान शिविर में बड़े चिकित्सक बड़े मात्रा में यहाँ उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर बीपी, शुगर और डायबिटीज़, किडनी और उदर के रोग, दिमाग के रोग, आँखों के रोग, नाक के, इस सभी बीमारियों का यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए गए, ताकि आम जनता को, यहाँ पर सभी करीब 700 से 800 मरीज यहाँ पर आए हैं। और इन मरीजों ने अपना इलाज कराया। यहाँ पढ़े लिखे भी लोग हैं, अनपढ़े भी लोग हैं।
यहाँ पूरी झोपड़पट्टी है, इसके बावजूद भी यहाँ पढ़े लिखे लोगों ने अपने निदान करने के लिए यहाँ पर अपनी भागीदारी ली है। और यहाँ पर विशेष करके यह रोग निदान के बाद में उनका परामर्श होने के बाद में यहाँ पर उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कर दी है और चिकित्सक यह मुफ्त में किया है। उनकी श्रीमती डॉक्टर मंजूजा सपकाळ, ये भी एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। उनकी बच्चे भी अच्छे डॉक्टर हैं। एक बच्चा उनका विदेश में है, जो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहाँ पर अमेरिकन एक लेडीज से उसने शादी की है। और ये है पुरोगामी, यानी सर्व उद्दिष्ट से लेकर एक ऐसा कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य की भावना जिस परिवार में है, इस परिवार से विवेक सपकाळ है। इसलिए हमको गर्व है कि ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ का समाज योग के लिए, सामाजिक सेवा के लिए ये शिविर का आयोजन किया है। धन्यवाद। मैं रमेश विजयकर, विवेक जी और हम लोगों ने साथ में काम किया है। सामाजिक जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हम लोग पिछले 25 साल से एक साथ काम करते आए। खासकर उनका जो लगाव था वो शिक्षा को लेकर के जो काम करने का उनका बहुत ही एक विकसित नज़रिया था और शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग साथ में काम करते थे। शिक्षण बचाओ समन्वय समिति हो, सत्यशोधक शिक्षक सभा हो, इन सभी में हम लोगों ने एक साथ काम किया। उनका ये मानना था जैसे कि ज्योतिराव जी ने कहा कि सभी समस्याओं का जो मूल है वो अज्ञान है और अज्ञान को दूर करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो ज्योतिराव फुले जी ने सबके सामने रखा, उसी को आदर्श मानकर और उसी को अपने जीवन का एक सार्थक मानकर वो शिक्षा क्षेत्र में लगातार काम करते रहे। अभी उनकी आज उनका स्मृति दिन है, पहला स्मृति दिन है। 1 साल पहले इसी 4 तारीख को जब उनकी खबर आई तो हमें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि विवेक जी का ऐसा अचानक हमारे से एग्जिट हो जाएगा। उनकी सेहत से लेकर सारी चीज़ों का वो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अचानक ये सब परिस्थितियाँ हो गई। शिक्षण बचाओ समन्वय समिति और शिक्षण बचाओ समन्वय समिति के द्वारा पूरे विदर्भ में वो इस काम को लेकर के काम करते थे। चाहे वो कार्यशाला हो या किसी लेक्चर की बात हो या पेपर लिखना हो, इन सभी को लेकर के वो अपनी एक्टिविटी और अपनी सक्रियता निभाते थे। शिक्षा बचाओ समन्वय समिति उनका इस ऋण को कभी भूल नहीं पाएगी और उन्हीं की आदर्श को लेकर शिक्षण बचाओ समन्वय समिति आगे काम करने का हम आज एक उसका प्रतिनिधि के नाते मैं वचन देता हूं और यही शिक्षा बचाओ समन्वय समिति की ओर से उनको आदरांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात में यहाँ समाप्त करता। नमस्ते, मैं वैद्य श्रीकांत वणीकर, आयुर्वेद व्यासपीठ नागपुर शाखा का अध्यक्ष का दायित्व फिलहाल मुझ पर है। आज हमारे संस्था के मार्गदर्शक वैद्य मंजूषा सपकाळ, इन्होंने अपने स्वर्गीय पति श्री विवेक जी सपकाळ, इनके स्मृति में एक भव्य आरोग्य शिविर तपासनी एवं चिकित्सा ऐसा एक भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप देख रहे हैं कि लगभग 500 से ज़्यादा रुग्ण अभी तक आ चुके हैं। एक तरफ सभी रुग्ण देखना शुरू है, एक तरफ औषधि वितरण शुरू है। 30 से 40 कंपनियों ने इस शिविर के लिए, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर है, इसके लिए दवाइयाँ दिए हैं, जिसकी आज हम यदि मार्केट में कीमत देखेंगे तो वो मेरे हिसाब से कम 50,000 से 1 लाख के बीच में वो औषधियों की कीमत है। यहाँ पे सभी जो रुग्ण आ रहे हैं उनका सभी का ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, उसका निदान किया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार उनका ECG निकाला जा रहा है, साथ में सभी का ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। और मुझे ये बताने में अतिशय गौरव महसूस हो रहा है कि आज हमें ऐसे भी कुछ रुग्ण मिले हैं जिन्हें पहले शुगर के बारे में जानकारी थी और उन्हें आज जानकारी मिली है। तो यही किसी भी शिविर लेने का एक सक्सेस रहता है कि हमें एक नया रुग्ण मिले तो भी वो 100 पेशेंट को फ्री में देखने से मेन एक नया रुग्ण मिलना, यह कैंप की सही मात्रा में हम जिसे सक्सेस कहेंगे वो उपलब्धि है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद क्षेत्र के भी काफ़ी दिग्गज वैद्य यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक सपकाळ मैडम, इनका पूरे नागपुर शहर में वैयक्तिक संबंध ऐसे है
कि उनके सारे सहकारी वैद्य यहाँ आए हुए हैं, जिसमें मैं विशेष तौर पे नाम लेना चाहूँगा जो MCISM के पूर्व चेयरमैन वैद्य जयंत देवपुजारी सर, जिनके पास जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन रहती है, वेटिंग रहता है, वे भी अपनी निःशुल्क सेवा यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेद का जो एक अच्छा भाग है विद्याकर्मा है, उसकी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। अग्निकर्म की यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। स्त्री रोग तज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। नेत्र रोग डिपार्टमेंट है। त्वचा विकार के लोग यहाँ पे है। काय चिकित्सा के लोग यहाँ पे है। ऐसा सभी प्रकार के रुग्ण यहाँ आए हुए हैं। और एक विशेष बात यहाँ पे प्रकृति परीक्षण भी हो रहा है, जो एक अपने आप में एक असाधारण बात है। बाकी शिविरों में हम देखते हैं, लेकिन प्रकृति परीक्षण यहाँ पे हो रहा है। हर जो भी रुग्ण आ रहा है, बड़े जिज्ञासा के साथ वे अपना प्रकृति परीक्षण करा रहे हैं और वात पित्त प्रकृति के हिसाब से उन्हें उनका निदान हो रहा है। ऐसे भव्य आयोजन के लिए पूरा सबका परिवार एक हम जिसे कहेंगे स्वयंसेवक के तौर के ऊपर वे काम कर रहे हैं। कहीं पे किसी में अहम भाव नहीं है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। मैं इस आयोजन के लिए सबका परिवार को एवं सभी को आयुर्वेद व्यासपीठ नागपुर परिवार की ओर से अनेक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।